आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बिहार पुलिस को लेकर अभी भी अभ्यर्थी परेशान है। कल का परसों का पेपर आप देखे होगा, पेपर में दिया गया कि 2 घंटे तक पूछताछ चली। क्या केवल अभी तक 6-7 माह से पूछताछ ही चल रही है? इनका एग्जाम कब होगा? बड़े अधिकारी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? कौन जेल जा सकते हैं? क्या हो सकता है? विद्यार्थी क्या करें? क्या अब एग्जाम ये 1-2 साल और लेट हो सकता है कि कब तक होगा? रामांशु सर हैं, सर से जाने। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बिहार पुलिस वाले विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं मालूम चल रहा है, केवल जांच ही चल रहा है। कब तक जांच चलेगा? देखिए, 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ और बहुत सारे लोग पकड़े गए और मुझे लगता है कि पकड़ के सबको छोड़ भी दिया गया होगा। ठीक है ना? और उसके लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 5-6 महीने हो गए। और 5-6 महीने बाद आप जो है सिंघल साहब को लेके जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। मुझे लगता है कि अगर पूछताछ करना था, वास्तव में उसको सही दिशा में लेके जाना था, तो उसी में समय लेके जाना था, 1 महीने 1.5 महीने बाद। इस समय दिखाने के लिए इस तरह का दिखावा, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब तक, जैसे क्या है ना कि सर, बड़े अधिकारी है तो उस समय कैसे पूछताछ हो जाती? जब तक कोई क्लू नहीं मिलता कि उनकी संलिप्तता है, तब तक कैसे पूछताछ होती? देखिए, पूछताछ उनको, अभी देखिए, पूछताछ का मतलब नहीं होता कि व्यक्ति अपराधी है। अगर मान लीजिए किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, इसका मतलब कहीं भी नहीं होता कि वो अपराधी होता है। उससे जो है, जो भी संस्थाएं वो पूछना चाहती हैं कि आपने पेपर कैसे कराया, क्यों कराया, उसको अपराधी ठहराने के लिए नहीं बुलाया गया है, उससे सूचना लेने के लिए बुलाया गया है। जो क्योंकि जो हमने सूचना इकट्ठा किया है, क्या वो सूचना इनके सूचना से मेल खाता है कि नहीं खाता है। तो ये ना सोचिए कि सिंघल साहब गए पूछने के लिए मतलब कि वो जेल चले जाएंगे। उनसे पूछा गया कि जो आपने परीक्षा को प्रश्न पत्र बनवाया, जो आपने पैटर्न बनवाया, जिन लोगों को आपने शामिल कराया, उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, वो मिलान करने के लिए बुलाया गया। उनको अपराधी ठहराने के लिए नहीं बुलाया गया। तो इसलिए इससे बहुत ज्यादा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक सूचनाओं की जानकारी ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि इतने सारे एग्जाम जो क्या नाम है आउट हुए, पेपर आउट हुए, कितने लोग को सजा हो पा रही है? कोई नहीं। सजा के रूप में अगर आप देखें कि जब भी कोई अपराध करता है और 2-4 लोग को सजा होती तो मन को संतुष्टि बच्चों को मिलती कि चलो अब नहीं होगा। लेकिन कहीं भी देखिए इस तरह का काम नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि 2024 से चुनाव हो रहा है, 2025 में यहाँ विधानसभा चुनाव होगा, कोई पार्टी इन लोग के बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बोलने की तैयार है? उसका एक मेन कारण क्या है कि इसमें धांधली करवाने में सभी पार्टियां संलिप्त हैं। सभी पार्टियों के नेता। क्यों? कारण क्या है कि वो पार्टी का बड़ा नेता नहीं संलिप्त है, उसको जो छोट भैया नेता है वो सब सारा का सारा जो है पैसा मैनेज करते होंगे और करने के बाद पार्टी के फंड में डायरेक्ट न जमा करके उनके जो है रैली को आयोजित कराना, लोगों को ले जाना, इसमें खर्च करते होंगे। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया में पैसा तो लगता ही है। चुनाव हो रहा है, इसमें जो है हजारों करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, तो ये पैसा कहां से आएगा? चुनावी बॉन्ड वाला देखा आपने हिसाब किताब। तो जितनी भी पार्टियां हैं, खासकर बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे किसी पार्टी की बात कर लें, एक भी पार्टी छात्रों के हित में, चाहे पक्ष के विपक्ष में, कहीं कहीं खड़ी नहीं रही। पुलिस के विरोध में किसी ने कहा बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला, अंत तक नहीं बोला। किसी ने सचिवालय वाले में कुछ नहीं बोले, सीएजी में नहीं बोला, दरोगा में कुछ नहीं बोला। कुछ लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बोल के शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कल पता नहीं किसके साथ मिलकर सरकार बन जाए। तो जो आज विपक्ष में है कल पक्ष में, जो पक्ष में आज विपक्ष में। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे जाति और धर्म के नाम पे सारे बच्चे भी बटे हुए हैं। यहाँ युवा पीढ़ी की कोई कमी नहीं है, बच्चों में साहस की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, लेकिन यूनिटी की कमी है। बच्चे एकजुट होकर अपनी मांग नहीं रख पाते हैं। एक सोचिए कि एक व्यापारी जिसकी संख्या जो है लाखों में होती है, सैकड़ों में, हजारों में होती है, वो अपनी मांग रख लेते हैं सरकार के पास। एक जाति के जो है 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं, 50,000 लोग इकट्ठा होते हैं और जाके अपने नेता के लिए जो है टिकट मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो युवा हैं, जिनकी कोई जाति, जिनका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, जिनकी संख्या करोड़ों में है, इन्हें सारे छात्रों को अगर मिल के प्रयास करें तो क्या इनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी? लेकिन ये सब करते ही नहीं। अच्छा, अब ये कहें कि कोई लीडर बने, अरे खुद तुम लीडर बनो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो युवा नेता हैं, जिनको ये छात्र लोग युवा नेता समझते हैं, कोई भी युवा नेता नहीं है, बल्कि ये सब नेताओं के युवा बच्चे हैं जिनको युवा नेता कहा जा रहा है। और चूंकि उनकी क्षमता नहीं थी कि एक सरकारी नौकरी भी निकाल लें, चपरासी बनने लायक भी नहीं है, लेकिन उनके लिए नेतागिरी बहुत आसान है, क्योंकि मालूम है कि जाति के नाम, धर्म पे नाम पे इनको जिताया जा सकता है। तो उन सारे लोगों को नेता बना के और हम लोग उनको अपना हीरो बना दे रहे हैं। ये हमारा हीरो है, ये हमारा हीरो है, ये हमारा हीरो है। तो वो हीरो है नहीं, जो पढ़ाई नहीं, वो आपके लिए क्या करेगा? तो ये बेवकूफी में हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र भी इसी में लगे हुए हैं। अगर छात्र एकजुट होकर अपनी बातों को सबके सामने रखें
तो निश्चित रूप से इस पर सुनवाई होगी। सर बिहार पुलिस का एग्जाम से तो अभी कुछ अता पता नहीं है। देखिए अभी तो जो है सारा का सारा ये छानबीन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब जून में सरकार बन जाएगी तो बनने के बाद इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से लाना पड़ेगा। लाना क्यों पड़ेगा कि देखिए 2024 के चुनाव में हारने जीतने के बावजूद भी बहुत सारे राजनीतिक समीकरण चेंज होने की संभावना होगी। ऐसा नहीं कि अब सोचिए कि जो बन गया है सो बन गया, वो भी अभी टूट फूट होने की संभावना होगी। नीतीश कुमार ने जी ने बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा किया, बुरा किया, तो बहुत लोग ताक में बैठे होंगे कि हम भी इनको छोड़ेंगे नहीं। अन्य पार्टी के लोग भी हारने जीतने के बाद इधर उधर दौड़ा भागी शुरू होगा। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से 2025 के चुनाव पे जो है बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसी कंडीशन मुझे लगता है कि पुलिस की वैकेंसी पे इन लोग को तेजी से कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर एग्जाम की संभावना बनती भी है तो ये एग्जाम की संभावना जो है अगस्त से पहले नहीं बन पाएगी। अगस्त से पहले बिल्कुल नहीं बन बच्चों को केवल रिवीजन करना चाहिए। हाँ, बच्चे जो बेचारे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करते रहे, क्योंकि फॉर्म भरवाया गया तो परीक्षा होगा ही, और परीक्षा होगा तो बच्चे सेलेक्ट होंगे ही होंगे। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं लगातार यही पूछ रहे थे कि क्या हुआ जांच का, तो जांच का समझ सकते हैं। जांच किसी के साथ होता है तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, उनसे पूछताछ के लिए भी जांच हो सकती है। आपका क्या विचार है आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।